आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दिल को छू जाती है। इसका नाम है भूख की एक थाली, एक माँ की इज्जत की कहानी। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से होती है। कुछ भूख पेट की होती है और कुछ भूख होती है इज्जत के साथ जीने की। सच कहूं तो बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये कहानी है एक माँ की। एक ऐसी माँ जो खुद तो भूखी रह गई पर अपनी बेटी की इज्जत की भूख को, उसके आत्मसम्मान को उसने कभी मरने नहीं दिया। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। पहला पड़ाव है पेट और इज्जत की भूख। यहां हम समझेंगे कि कहानी के जो मुख्य किरदार हैं, कमला और उसकी बेटी गुड़िया, उनकी जिंदगी आखिर थी कैसे। जरा सोचिए, शहर का एक किनारा, रेलवे लाइन के पास एक छोटी सी टीन की झोपड़ी। बस यही दुनिया थी कमला और उसकी 12 साल की बेटी गुड़िया की। और मुश्किलें देखिए, जब बारिश होती थी ना तो पूरी झोपड़ी में पानी भर जाता था और वो माँ कमला रात रात भर जागकर पानी बाहर निकालती रहती थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बेटी सुखी सो सके। ये तो सिर्फ एक झलक थी उनके संघर्ष की। अब देखते हैं कि उनकी हर रात हर दिन कैसे गुजरता था। कमला घरों में काम करती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि रोज पेट भर खाना मिलेगा। कभी कभी तो बचा खुचा खाना मिल जाता और कभी कभी सिर्फ खाली बर्तन हाथ आते थे। मतलब कोई ठिकाना ही नहीं था। और यहीं पर दिल को सबसे ज्यादा छूने वाली बात सामने आती है। जब भी वो थोड़ा बहुत खाना लेकर घर लौटती, अपनी भूखी बेटी से हमेशा एक ही झूठ बोलती, गुड़िया मैं तो रास्ते में ही खा आई। सोचिए, ये वो माँ कह रही है जो खुद शायद 2 दिनों से भूखी थी। इतनी गरीबी के बावजूद गुड़िया की आंखों में एक सपना था। वो पढ़ना चाहती थी। रोज स्कूल की दीवार के पास जाकर खड़ी हो जाती और बस देखती रहती कैसे दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये जो स्कूल की दीवार थी ना, ये सिर्फ ईंट पत्थर की दीवार नहीं थी। ये उसके सपने और हकीकत के बीच की दीवार थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें वो जाना तो चाहती थी पर जा नहीं सकती थी, क्योंकि फीस देने के पैसे नहीं थे। लेकिन कहानी में पेट की भूख से भी बड़ा एक जहर घुलने वाला था, समाज का जहर। एक दिन सब कुछ बदल गया। मालिक की पत्नी ने कमला पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। और जानते हैं क्या हुआ? किसी ने उसकी बात तक नहीं सुनी, उसे बस काम से निकाल दिया गया। हाँ, उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, पर उसका सिर झुका नहीं। इज्जत अभी भी बाकी थी। और यहीं से कहानी का सबसे मुश्किल, सबसे दिल दहला देने वाला मोड़ आता है। एक मां का सबसे कठिन फैसला। उस रात घर में कुछ भी नहीं था। गुड़िया भूख से बिलख रही थी। कमला के पास न पैसे थे, न खाने का एक दाना। वो बिल्कुल अकेली और बेबस थी। अब सोचिए, जब एक माँ के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो वो क्या करे? बेबस कमला काम खोजने के लिए रात के अंधेरे में सड़क पर निकल पड़ी, हर दरवाजे पर एक उम्मीद की दस्तक देने। तभी एक आदमी ने उसे पैसे का लालच देकर एक बहुत ही गिरी हुई पेशकश की। एक पल के लिए कमला कांप गई, लेकिन फिर उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आया। उसने उस आदमी को जो जवाब दिया, वो उसकी आत्मा की आवाज थी। मैं गरीब हूं, लेकिन एक मां हूं। और कहते हैं ना, जब इंसान अपनी इज्जत नहीं छोड़ता तो किस्मत भी उसका साथ देती है। यही हुआ। उस एक जवाब ने उम्मीद की एक नई सुबह का दरवाजा खोल दिया। हुआ ये कि जिस स्कूल की दीवार के बाहर गुड़िया खड़ी रहती थी, वहां के एक टीचर ने मां बेटे की हालत देख ली थी। बस उसी टीचर ने एक एनजीओ को इनके बारे में बता दिया। एक छोटी सी मदद की पहल, लेकिन कितनी बड़ी बात थी ये। और फिर तो जिंदगी ने जैसे करवट ही बदल ली। अगली सुबह एनजीओ की गाड़ी आई, गुड़िया का दाखला उसी स्कूल में हो गया जिसके वो सपने देखती थी। और कमला को उससे मिला सिलाई का काम, एक ऐसा काम जिससे वो इज्जत से कमा सकती थी। जरा इस बदलाव को देखिए। कल तक जो लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, आज वही लोग उसे इज्जत दे रहे हैं। कल तक जो बेटी दीवार के बाहर खड़ी थी, आज वही बेटी अपनी क्लास में अव्वल आती है। ये फर्क है सम्मान और एक मौके का। इस पूरी कहानी का सार इस एक बात में छिपा है कि गरीबी अक्सर एक माँ के थाली से शुरू होती है, जहां वो खुद भूखी रहकर अपने बच्चे का पेट भरती है। ये वो कुर्बानी है जो अक्सर किसी को दिखाई नहीं देती। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। हमारे समाज में ऐसी हजारों लाखों कमला हैं जो चुपचाप अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रही हैं। क्या वे सब सम्मान की हकदार नहीं हैं? इस पर सोचना जरूरी है।